अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैंने सोचा आज ज़रा कुछ डिफरेंट करते हैं, आपको अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात करवाते हैं। ये दोस्त जो है जन्म जन्म से मेरे साथ हैं और इन दोस्तों से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। इनफैक्ट ये वो मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा, किसी ना किसी फॉर्मेट में ये मेरे साथ ज़िंदगी भर मौजूद रहे हैं। तो मैंने सोचा आप हमारे सुनने वाले हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे वो कौन से दोस्त हैं जिनकी मैं इतनी तारीफ़ करता हूँ। और ये मेरे आज के दोस्त नहीं है, ये मेरे चाइल्डहुड बडीज़ हैं। मसलन आप कह सकते हैं कि जिस तरह कोई ऐसे बूज़म फ्रेंड्स होते हैं जो 8वीं 9वीं से आपके साथ होते हैं, 10वीं से आपके साथ होते हैं, या 11वीं 12वीं या कॉलेज लाइफ से आपके साथ होते हैं। मेरे जो पहले दोस्त हैं जिनसे मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ, उनका नाम है फ्रांस काफ्का। ये मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। बेसिकली ये एक राइटर हैं और इनकी ये जो बुक इस वक्त मेरे पास है, इसका नाम है मेटामॉर्फोसिस एंड अदर स्टोरीज। इन किताबों का तफसीली तारुफ तो मैं आपको आने वाले वक्त में दूंगा, लेकिन ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने अपने दोस्तों के बारे में आपके लिए बनाया। फ्रांस काफ्का की जो स्टोरीज़ हैं और मेटामॉर्फोसिस क्या है, किस तरह मेटामॉर्फोसिस से क्या मुराद है, किस तरह एक आदमी की ज़िंदगी जब वो सुबह उठता है वो कैसे चेंज हो जाती है उसकी लाइफ, ये सारा कुछ इस किताब के अंदर है। और ये इंशाल्लाह जब मैं आपके सामने मेटामॉर्फोसिस की स्टोरी बयान करूँगा तो ये आपके सामने लेके आऊँगा। दूसरे जो मेरे दोस्त हैं उनका नाम है जॉस्टिन और उनकी ये एक तसनीफ़ है सोफीज़ वर्ल्ड। बेसिकली फ़िलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ नावल है। बेसिकली ये फ़िलोसफी को आसान अल्फाज में बयान किया गया है, क्योंकि फ़िलोसफी के कुछ ऐसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको समझ नहीं आते। जैसे इस किताब में प्लेटो की जो थ्योरी है एलेगरी ऑफ केव्स, उसके बारे में जितना अच्छे तरीके से समझाया गया है तो किसी आम रीडर को भी बड़े आराम से समझ आ जाएगा कि एलेगरी ऑफ केव्स से वो क्या मुराद लेता है। तो एलेगरी ऑफ केव से मुराद प्लेटो ये लेता था कि देयर इज़ अ केव इन विच फ्यू मैन आर टाइड विद अ पोल, जिसमें उनके हाथ और पाँव बंधे हुए हैं और उनके सामने केव की दीवार है जिस पे कुछ शेडोज़ नज़र आ रहे हैं और उन आदमियों के पीछे जो है एक फायर जल रही है और उस फायर के पीछे जो हैं कुछ लोग जो हैं उनके हाथ में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, शेप्स हैं। तो जिस वक्त वो उन ऑब्जेक्ट्स और शेप्स को हिलाते हैं तो उस जो बैक पे बॉनफायर है, आग है, वो शेप्स उस आग के साथ उसका रिफ्लेक्शन सामने दीवार पे देते, तो वो दीवार पे मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं। तो वो जो लोग टाइड अप विद अ पोल हैं वो वॉल की तरफ फेस करके बैठे हैं, तो उनके सामने वो शक्लें सब कुछ हैं, उनके लिए पूरी दुनिया वो शक्लें हैं। और फिर इसी दौरान कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनमें से एक बंदा जो है अनचेन होता है किसी तरीके से, वो बाहर चला जाता है केव से, वो बाहर जाता है, वहाँ वो सनलाइट देखता है, हवा देखता है, उसको एकदम आइडिया होता है कि दुनिया तो उसके अलावा भी है जो मैं आज तक देखता रहा। तो वो अंदर वापस आके अपने जो बाकी लोग बंधे होते हैं उनको बताता है कि भाई एक दुनिया बाहर भी है और वो भी दुनिया मैंने महसूस की है। तो वो सारे उसको पहले तो उसका मजाक उड़ाते हैं, बाद में वो सीरियस हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ही इज़ अ लायर। तो ये एक प्लेटो ने एलेगरी ऑफ केव के ऊपर एक स्टोरी बयान की थी। इसकी तफसील इंशाल्लाह हम बाद में बताएंगे आपको कि उसका क्या मकसद था और वो सोसाइटी में क्या महसूस करता था जो उसको ये लिखने की ज़रूरत पेश है। मेरे तीसरे जो सबसे अजीज़ दोस्त हैं वो हैं फियोदोर दोस्तोयेव्स्की। ये रशियन राइटर हैं। रशियन लिटरेचर के बारे में मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि रशियन लिटरेचर हमारे बड़ा करीब है। जिन बातों पे हम हंसते हैं मैंने इन बुक्स में देखा है, वो भी उन्हीं बातों पे म्यूज़ होते हैं, अच्छा फील करते हैं। और ब्रदर कारामाज़ोव इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नावल ऑफ इट्स टाइम्स और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये किताब नहीं है, ये एनसाइक्लोपीडिया है अबाउट फ़िलासफ़ी, अबाउट कल्चर, अबाउट लिटरेचर एंड सो मैनी अदर थिंग्स। एक और बड़े ज़बरदस्त दोस्त हैं, उनका नाम है एल्बर्ट कामू। एल्बर्ट कामू की बुक्स के ऊपर भी मैं आपको कभी लेके आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल तो इनकी ये 2 बुक्स हैं, द प्लेग और द फॉल। एल्बर्ट कामू जो है एक मूवमेंट थी एग्जिस्टेंशलिज्म, उसमें अपने आप को ये खुद बड़ा कहते हैं कि मुझे फादर ऑफ एब्सर्डिज्म बोलो, मुझे इस चीज़ से याद रखो कि मैंने एब्सर्डिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि नथिंगनेस, मतलब देयर इज़ नो मीनिंग
तो इनकी जो बुक्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर लिखी गई हैं। तो इंशाल्लाह अपने में इन दोस्तों का तफसीली तारुफ मैं आपसे ज़रूर कराऊंगा। जैसे आप अपने बचपन में लिखा करते थे माई बेस्ट फ्रेंड, वो हमेशा क्लीन रहता है, ही वियर्स क्लीन क्लोथ्स, ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसी तरह मेरे इन दोस्तों की भी कुछ ख़ास बातें हैं। और आपको पता है हर इंसान की जिस तरह मैंटेलिटी डिफरेंट होती है, हर बंदा मुख्तलिफ बातें मुख्तलिफ तरीके से करता और सोचता है। तो ये मेरे दोस्त भी जो हैं ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ बातों को सोचते हैं। तो ये कैसे सोचते हैं और ये क्या सोचते हैं और इसमें हमारी लर्निंग कितनी होती है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में कितना काम आता है, ये इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में बताएंगे। आप मेरे इस चैनल को सुनते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कोई कमेंट देना चाहें और मेरे इन दोस्तों के बारे में तफसील से जानते हैं या जानना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।